शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने PTI के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी हैं। PTI के चेयरमैन ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के अंदर अल कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें और उसके अलावा तोशाहाना इंक्वायरी केस के अंदर ज़मानतें हासिल की हुई थी। आज उन्होंने उनकी दोनों ज़मानतें उनको खारिज कर दिया है। कुछ दिनों पहले हमारी एक निजी महफ़िल के अंदर डिस्कशन हो रही थी और इस डिस्कशन के अंदर एक बाहबर आदमी ने ये कहा कि अब ये जो PTI चेयरमैन इस वक्त जेल में चले गए हैं, जिनको तोशाहाना केस के अंदर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा सुना दी है, ये सिलसिला अब जारी रहेगा। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 200 से ज़ायद केसेस हैं, तो अगर उनकी किसी एक केस के अंदर ज़मानत हो जाती है तो दूसरे केस के अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस चल रहे हैं और अभी एक केस के अंदर उनको कन्विक्शन हुई है जिसके अंदर उनको सज़ा दे दी गई है, 5 साल के लिए नहल कर दिया गया है। और आज उनकी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने ज़मानतें उस वक्त खारिज की जिस वक्त उनकी बेगम साहिबा यानी बुशरा बीबी साहिबा वो उनकी जो लीगल टीम है उनके साथ अटक जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए वहाँ पर पहुँची। PTI के चेयरमैन और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनके दरमियान 1 to 1 जिस वक्त मुलाकात जारी थी, तो दूसरी जानब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनकी ज़मानतें खारिज कर दी। यानी ये लग ऐसा रहा है कि जैसे अब PTI के जो चेयरमैन हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं और उनके ऊपर जिस कदर केसेस बना दिए गए हैं, अगर किसी एक केस के अंदर उनको ज़मानत मिलती है या वो ज़मानत के ऊपर बाहर आते हैं तो फ़ौरन उनको दूसरे किसी केस के अंदर कभी नैब, कभी FIA या कभी पुलिस वाले उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। बहरहाल ये आपको बताते चलें कि PTI के जो चेयरमैन हैं वो अटक जेल के अंदर जिस सेल के अंदर उनको बंद किया हुआ है वो एक C क्लास की जेल है और वहाँ पर उनका ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा मच्छर होता है और दिन को मक्खियाँ होती हैं, वाशरूम भी ओपन है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, उनके जो वकला हैं उनके ज़रिए जो उन्होंने ये पैगाम दिया है कि चाहे उनको C की बजाय D क्लास जेल क्यों ना दे दी जाए, D क्लास सेल के अंदर क्यों ना रखा जाए, तब भी उनके जो हौसले हैं वो पस्त नहीं होंगे और वो हार नहीं मानेंगे। ये बात तो बिलाशुबा किसी भी लिहाज से गलत नहीं कही जा सकती। PTI के जो चेयरमैन हैं वो एक निडर, बेबाक और दलेर आदमी हैं और उनको अंदाज़ा है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उनके ऊपर जितने केसेस बना दिए गए हैं उनका बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उनको इससे अब जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं। वो अपनी किस्मत के बहुत ज़्यादा अभी तक धनी रहे हैं और किस्मत ने हमेशा उनका साथ दिया है। अब देखना यह है कि उनकी किस्मत कब तक उनका साथ देती है, क्योंकि आज जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा 4 गाड़ियों के कॉन्वे के अंदर उनको मिलने के लिए इस्लामाबाद अटक जेल के अंदर पहुंची तो रास्ते में उनको तकरीबन नाके के ऊपर आधे घंटे के लिए रोक लिया गया और वहाँ पर आधा घंटा उनको इंतज़ार कराया गया। उसके बाद उनको तो अटक जेल में मुलाकात करने के लिए इजाज़त मिल गई, लेकिन उनके जो वकला हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, उसके बावजूद उनकी लीगल टीम में शामिल जितने भी वकला हैं उनको PTI चेयरमैन के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी लीगल टीम के जो वकला हैं उनका ये कहना था कि आज उन्होंने लीगल मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा उनसे मशावरत करनी थी, लेकिन हाई कोर्ट की मंजूरी के बावजूद उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस आमर फ़ारूक साहब, उनकी तबीयत नासाज हो गई है और वो छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि कल खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी ज़मानत के हवाले से केस की समाअत थी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस आमर फ़ारूक साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो छुट्टियों पर चले गए हैं और अब उनके केस की जो समाअत है वो अगले हफ्ते जो है वो मुतवक्का है,
यानी अगले हफ्ते उनकी केस की समाअत शायद दोबारा शुरू हो सकती है। अब देखना यह है कि आगे पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं वो उनको किस हद तक केसेस के अंदर रिलीफ देती हैं, क्योंकि जब तक उनको सज़ा नहीं हुई थी तब तक तो उनको पाकिस्तान की आला अदालतें मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर अबूरी ज़मानतें दी जा रही थी और वो बहुत सारे केसेस के अंदर अबूरी ज़मानतों पर थे। लेकिन अब चूँकि उनको सज़ा हो चुकी है और 3 साल के लिए उनको जेल की सज़ा होने के बाद अब शायद ये लग रहा है कि उनकी बहुत सारे जो केसेस हैं मज़ीद वो ओपन कर दिए जाएंगे और उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है। दूसरी जानब कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है, कबीना भी ख़त्म हो गई है। कौमी असम्बली और कबीना ख़त्म होने के बाद अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान कबीना का जो काम है वो शुरू होने वाला है। निगरान हुकूमत कायम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब की आज मुलाकात हुई, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म होगी। यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के दरमियान डेडलॉक जो है वो बरकरार है। हमारे ज़राए ये बता रहे थे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नाम के हवाले से बहुत जल्द इसका फ़ैसला मतवक्को नहीं है और ये कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इसके ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार रहेगा, क्योंकि आज उस वक़्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा नज़र आने लगी या उस वक़्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गई, हैरानकुन होगी कि जिस वक़्त अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब ने चेयरमैन सेनेट जनाब सादक संजरानी साहब का नाम ले लिया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनका नाम पेश कर दिया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं इसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा हैरतज़दा भी होंगे। दूसरी जानब चेयरमैन सेनेट जनाब सादक संजरानी साहब का इससे पहले बिल्कुल कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा था, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो नाम दिए उनमें भी कहीं दूर दूर तक सादक संजरानी साहब का नाम नज़र नहीं आ रहा था और ना ही कोई नाम ले रहा था। अचानक राजा रियाज साहब ने जब आज ये नाम लिया तो उसके बाद दोनों हाउस ऑफ द जो लीडर हैं उनके दरमियान डेडलॉक कायम हो गया और अब ये मुलाकात दोबारा कल शुरू होगी। और ज़राए ये बता रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर जो हैं वो किसी मुतफ़िका नाम के ऊपर नहीं पहुंच पाते तो उसके बाद कमेटी होगी पार्लिमानी, उनके सपुर्द कर दिया जाएगा और पार्लिमानी कमेटियों के नाम फाइनल ना करने के बाद ये जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन की गोद में चला जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये फ़ाइनल करेगा कि पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। और हमें ये लग रहा है कि इसका जो मामला है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि राजा रियाज साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कल भी शायद जो मुलाकात होगी उसमें भी इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और लग रहा है कि जैसे आखिरकार इसका जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन के सपुर्द होगा और इलेक्शन कमीशन जो है फिर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम अनाउंस करेगा। बहरहाल पूरी कौम इसके ऊपर इंतज़ार कर रही है और पूरी कौम इस चीज़ के ऊपर देख रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौन होते हैं। अभी तक इसका फ़ैसला नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं उनको इशाइया भी दिया और इशाइये के अंदर जिस तरह का मेन्यू इस्तेमाल किया गया, लग रहा था कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके बिल्कुल शान शान है, क्योंकि कौमी असम्बली के मेंबरान तो ज़ाहिर है आपको पता ही है बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते हैं और उनके प्रोटोकॉल और उनके गार्ड्स और उनका जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक तो जो आज मेन्यू उनको दिया गया है और जो इशाइये में मेन्यू इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल उनके शान शान है। बेशक पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है और उनके लिए इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो तो इस वक्त मौज के अंदर हैं। उनके तो ये शान शान जो है वो खाना बनता था और शाइया बनता था जिसको आज वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको दिया और उसमें तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान को दावतनामे भी दिए गए जिसमें सेनेट के मेंबरान भी शामिल थे और ये शाइया जो है वो आज रात को उनको दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने अपनी तमाम जो ज़िम्मेदारी है वो
भरपूर आइनी तरीके से अदा की है। और अब मेरी ये राय है और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कराने वाले जो इदारे हैं वो भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होने चाहिए। ये वही वज़ीर आज़म हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हुकूमत के पास फ़ंड नहीं हैं, बल्कि उसको कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया और वहाँ से करारदादें भी पास करवाई गई और सुप्रीम कोर्ट की बमदूली की गई और उसके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया गया और आइन के तहत जो 90 रोज़ों के अंदर अंदर इलेक्शन होना थे वो ना करवाए गए, बल्कि उसके लिए कौमी असम्बली का जो ईवान है उसको भी इस्तेमाल किया गया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और कौमी असम्बली जो है वो एक दूसरे के ऐसा लग रहा था कि जैसे दो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी इदारे हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मैंने अपनी तमाम ज़िम्मेदारी थी वो आइनी तौर पर निभाई है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए मुल्क के अंदर वक्त के अंदर अंदर टाइम के अंदर अंदर जो इलेक्शन करवाएं, बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए, ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आवाम को जो रिलीफ दिया हुआ था वो भी वापस ले लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने जाते जाते जो रिलीफ दिया गया था उनको ख़त्म करके और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं वो मार्केट रेट के ऊपर बराबर कर दी हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो पीटीए के दौर में आवाम को रिलीफ मिला हुआ था सेहत कार्ड का, उसको भी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया और हम अब देख रहे हैं कि हस्पतालों के अंदर बहुत से गरीब जो लोग हैं जो पहले सेहत कार्ड के हवाले से अपना इलाज करवाने में आगे आगे होते थे और उनका इलाज बर वक्त मुमकिन हो जाता था, लेकिन अब सेहत कार्ड ख़त्म होने की वजह से वो बेचारे उसी तरह फिर भटक रहे हैं और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमती लोगों का ये मौक़िफ़ था कि सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सेहत कार्ड का अगर गलत इस्तेमाल हो रहा था तो उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उसके ऊपर कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, ना कि ये जो सहूलत है आवाम की इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।